नादरा आंटी, नादरा आंटी। जी बेटा आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। आ जाओ बेटा, हम तो पराठे चराठे खाते हैं, तुम्हारे लिए शहर का नाश्ता बनवाया। आ जाओ। मैं इतनी देर से सो रही थी, आपने मुझे उठाया ही नहीं। अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। आपने फरहान को बताया कि मैं यहाँ हूँ? देखो सुंबल बेटा, बड़ों का किया हुआ हमेशा बच्चों के आगे आता है। फरहान की वालिदा ने जो तुम्हारे साथ सलूक किया, उसकी सजा फरहान को तो मिलनी चाहिए। उसे थोड़ा परेशान होने दो। लेकिन जो कुछ भी किया है वो तो फरहान की अम्मी ने किया है। फरहान का क्या कसूर है? कसूर है, फरहान का कसूर है बेटा। उसने तुम्हें अपनी माँ के सामने कमजोर बनाए रखा। उसे तो पहले दिन ही अपनी माँ को बता देना चाहिए था कि अगर आपने सुंबुल को हाथ पे लगाया तो मैं सुंबुल को लेकर इस घर से दूर चला जाऊंगा। फरहान पहले दिन से मेरे लिए लड़ रहा है। तुम्हारे बाबा तैमूर राणा, तुम उन्हें कितना भी जालिम कहो, उन्होंने तुम्हारी दादी के सामने मुझे इतना मजबूत बनाए रखा कि तैमूर राणा के अलावा मुझे कोई कुछ कह दे, किसी की हिम्मत नहीं थी। क्या सोच रही हो बेटा? आपके ख्याल में मुझे फरहान से बात नहीं करनी चाहिए? मुझे उसे ये नहीं बताना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ? तुम नहीं, फरहान से मैं बात करूंगी। और मैंने अभी तक इसीलिए उसको फोन नहीं किया ताकि वो परेशान रहे। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम्हें खो देने का एहसास उसे मजबूर कर देगा कि वो तुम्हें अपनी माँ के सामने मजलूम नहीं, एक मजबूत औरत बना के खड़ा करे। मैंने अंबर को बता दिया है कि तुम यहाँ हो, ताकि अंबर परेशान ना हो। मुझे मामा से बात करनी चाहिए। अरे बेटा, तुम्हें अंबर के नए घर में जगह बनाने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा और तुम ज्यादा अरसा रह भी नहीं सकोगी वहां, क्योंकि वो अंबर का नहीं, अबीर का घर है। अबीर अंकल मुझे अपनी बेटी की तरह समझता है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है। तुम जो भी कहो, अगर है तो वो तुम्हारे सौतेले बाप, सौतेली बहन, सौतेली माँ तुम्हें कैसे बर्दाश्त करेंगी? मैं तो बस फरहान के घर जाना चाहिए, और फरहान के घर जाने के लिए जरूरी है कि तुम बस वही करती जाओ जो तुम्हें मैं कहूं। लेकिन मैं इस तरह से ताया के घर भी तो नहीं रह सकती ना। बेटा बेटा, अगर सफ्दर राणा को भिनक भी पड़ गई ना कि नजमा ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की है, तो बेटा तुम जानती नहीं हो उनके गुस्से को। प्लीज ताया को मेरे मैटर से दूर रखिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, और ये सिर्फ सफ्दर राणा का घर नहीं है, तुम्हारा घर भी है, क्योंकि सफ्दर राणा के पास जो कुछ भी है तैमूर राणा उसके बराबर के हिस्सेदार है। बीबी जी, फरहान साहब आए हैं। सुंबल रुको बेटा,
तुम जाओ। मेरी बच्ची, तुम परेशान ना हो, हौसला रखो। बेटा, मैं ये जो कुछ कर रही हूँ फरहान को सबक सिखाने के लिए कर रही हूँ, और अगर मैंने आज फरहान को सबक ना सिखाया तो उसे ये अंदाजा ही नहीं हो सकेगा कि उसकी माँ ने तुम्हारे साथ, हमारी बच्ची के साथ कितना जुल्म, कितनी ज्यादती की है। तैमूर राणा की बेटी को घर से निकालने वालों को मैं बता दूंगी कि उन्होंने हमारी फूल जैसी बच्ची को घर से निकालकर कितनी बड़ी गलती की है। तुम परेशान नहीं हो, तुम रुको। सुंबुल कहाँ है? सुंबुल आपने बताया उसे, मैं मिलने आया हूँ उससे। सुंबुल से मिलना? अगर क्यों? मिलने आया हूँ उससे और साथ ले जाने भी आया हूँ। किस मुंह से लेने आए हो तुम उसे? बीवी है वो मेरी। नाम भी मत लो उसका। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? सुंबुल कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। जब तुम्हारी माँ ने उसे धक्के देकर घर से निकाला था तब तुम्हें बीवी का ख्याल नहीं आया? ये आप किस टोन में बात कर रही हैं मुझसे? अम्मी ने जो किया वो गलत है, मगर फरहान, मुझे तुम्हारी अगर मगर नहीं सुननी, लेकिन तुम मेरी एक बात गौर से सुनो। सुंबुल के तुम्हारे साथ जाने का फैसला कोर्ट करेगा। कोर्ट? कोर्ट क्यों फैसला करने लगा? जो सलूक तुम्हारी माँ ने सुंबुल के साथ किया है, उसके बाद सुंबुल तुम्हारा और तुम्हारी माँ का चेहरा तक देखने की रवादार नहीं। अरे झूठ बोल रही हैं आप। सुंबुल ऐसा कभी भी नहीं कह सकती। पता नहीं फरहान और नादरा आंटी में क्या बात हो रही होगी। अभी तुम जाओ, बहुत जल्द तुम्हें नोटिस मिल जाएगा, तब तुम्हें यकीन आ जाएगा। मैं सुंबुल को लिए बगैर तो यहाँ से नहीं जाऊँ। ये बात मैं नहीं कह रही, सुंबुल कह रही। और सुंबुल तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती, साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ठीक है, सुंबुल को बुलाया, मैं उससे मिलकर पूछूंगा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मुझे यकीन है वो ऐसी बात नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ की बदसलूकी ने सुंबुल की आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतार दी है और वो अब सारी हकीकत जान चुकी है। अरे किस हकीकत की बात कर रही हैं आप? वही जो तुम्हारी माँ ने उसे बताई, और तुमने अपनी माँ के आगे खामोश रह के उसे समझा दी। मुझे खुद पर काबू रखना होगा। नादरा आंटी को हैंडल करने देती हूँ, जो भी करेंगी मेरी भलाई के लिए करेंगी। देखें, आप हमारे मामले में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। बस, मैं सुंबुल की सौतेली से ही मगर माँ हूँ, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। ये तो नामुमकिन। ये जा रहे हैं, दरवाजा खोल दो। अरे छोड़ो मुझे। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा जरूर वापस आऊंगा सुंबुल को लेने। आप सब देखेंगे। अच्छा, ले जाओ। क्या हुआ? सब खैरियत है ना? कहाँ खैरियत है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। फरहान को अंदाजा ही नहीं था, वो इस मसले को कोई अहमियत ही नहीं दे रहा था। मैंने मुझसे कह दिया कि तुम्हारी माँ की किए की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। लेकिन फरहान ने माफी तो मांगी होगी, कि कहा होगा कि दोबारा ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, कुछ तो कहा होगा। मेरी जान, तुम बहुत मासूम हो।
इसीलिए मैंने तुम्हें फरहान के साथ जाने से रोका। अगर आज तुम फरहान के साथ चली जाती तो उसकी माँ तुम्हें जूते की नोक पे रखते हुए मजीद जलील करती, और फरहान वो हमेशा की तरह माँ के सामने तमाशाई सा बना खड़ा रहता। तुम्हें पता, फरहान ने कहा है कि उसकी अम्मी बड़ी है घर की, वो सॉरी नहीं कहेगी। मैं चाहती भी नहीं कि वो मुझसे माफी मांगे, बड़ी है मुझसे। और फरहान ये भी कह के गया है कि सुंबुल अगर बड़े घराने की लड़की है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बड़े उनसे माफिया मांगते फिरे। फरहान ऐसा कैसे कह सकता है? क्या वो मुझे जानता नहीं है? फरहान ने ये भी कहा है कि उसे वक्त चाहिए अपनी नाराज माँ को मनाने के लिए। बेटा, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उसे भी टाइम दो, खुद भी टाइम लो। यही मोहब्बत का तकाजा है। आंटी कभी नहीं मानेंगी, मैं जानती हूँ उन्हें। फरहान और उसकी माँ के मिजाज तो आसमानों पर पहुंचे हुए हैं, और मिजाजों को जमीन पर लाने के लिए जैसे मैं कहती जाऊं वैसे करो बेटा। और अगर तुम आला ज़र्फ बन के सब कुछ भुला के ससुराल चली गई तो वो औरत तुमसे छुटकारा हासिल करने के लिए तुम्हारी जान भी ले सकती है। समझो बेटा, समझो मेरी बात को। हमें अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप जाइए सुंबुल के पास, मना कर ले आइए उसे। आपका मन कभी भी नहीं तोड़ेगी। सुंबुल, मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा है, लेकिन हिम्मत ना हारो। देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नादरा, समझ नहीं आता कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे अंबर, क्यों शर्मिंदा करती हो? सुंबुल मेरी भी बेटी है। अम्मा, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। पता है, जब तुम्हारी गुमशुदगी का पता चला तो हमारी तो हालत ही खराब हो गई थी। फिर जब नादरा ने बताया कि तुम उनके पास हो तो जान में जान आई। नादरा, आपने तो कमाल ही कर दिया। जब सुंबुल बिल्कुल बेसहारा थी तो आप उसका सहारा बनी है। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। सुंबुल मेरी बच्ची है, और माए ना तो बच्चों पर एहसान करती है और ना उन्हें मुश्किल में अकेला छोड़ती है। तो क्या ख्याल है सुंबुल? हाँ, घर चले फिर? नहीं, मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। आप लोग परेशान ना हो, मैं यहाँ ठीक हूँ। सुंबुल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अम्मा, आप मुझे रुखसत कर चुकी हैं, और जब माँ बेटियों को रुखसत कर देती है तो उनके बगैर रहने की भी आदत डाल लेनी चाहिए। और नादरा आंटी है ना मेरे साथ, वो फरहान और उसकी अम्मी के साथ मिलकर सारे मसले हल कर लेंगी। कुछ वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। शाबीर, मेरे ख्याल से हमें इसे कुछ दिन यहीं छोड़ देना चाहिए ताकि वो किसी प्रेशर के बगैर फैसला कर सके। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और वैसे भी सुंबुल अकेली थोड़ी है, मैं हूं ना इसके पास। और सुंबुल अपने मैके आई हुई है। अंबर, तुम भरोसा रखो मुझ पे। नजमा जैसी औरतों से निमटना मुझे अच्छी तरह आता है। नादरा, मुझे आप पर मुकम्मल भरोसा है। शुक्रिया। अमर, तुमने सुंबुल को घर आने के लिए फोर्स नहीं किया? जिस घर में मैं खुद सही से एडजस्ट नहीं कर पाई हूँ, वहाँ सुंबुल को लाने का क्या फायदा? देखो, घर मेरा है और सुंबुल मेरी बेटी है।
घर माहम और नायला का भी तो है। तुम सुम्बुल को बुलाओ, मैं देखता हूँ कि कौन सुम्बुल को घर में नहीं रहने देता। अबीर, मैं हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाह रही हूँ। माहम का रवैया बहुत तंग हो चुका है। मैं तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन शायद सुम्बुल ना कर पाए। वैसे भी नादरा हमारी जिंदगी में एक फरिश्ता बन के आई है। अभी फिलहाल बेहतर होगा कि हम सुम्बुल को कुछ दिन वहीं छोड़ दें। समझ में नहीं आता सुम्बुल ऐसा फैसला कैसे कर सकती है। हालात कभी कभी इंसान को वो सब कुछ करने पे मजबूर कर देते हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकते होंगे। अपनी वालदा को ना समझा के और उस दिन अपना फोन ऑफ करके तुमने अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत तो दे ही दिया है ना। फरहान, तुमने और तुम्हारी वालदा ने मेरी बेटी को बहुत हर्ट किया है। बिल्कुल आंटी, अम्मी की गलती है, मेरी भी गलती है। खैर, जो हुआ सो हुआ। आंटी, एक दफा सुम्बुल मुझसे मिल तो ले। मैं मिलकर आई हूं ना उससे, मुझसे पूछो वो कितनी तकलीफ में है। तुमने और तुम्हारी वालदा ने उसको इतना डिस्टर्ब किया है कि उसने तो मेरे साथ भी घर वापस आने से मना कर दिया है। हमें भी अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा है। सुम्बुल को सच्चे दिल से अपनाने के लिए तैयार हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। सोचो फरहान, तुम्हारी वालदा ने उसे क्या क्या कहा होगा कि अब वो तुमसे भी नहीं मिलना चाहती। आंटी, अम्मी ने जो कुछ कहा गुस्से में कहा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मगर सुम्बुल को इस ऐसे कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। हेलो नादरा, कैसी हैं आप? और सुम्बुल कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुम्बुल की तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ। वो अब पहले से काफी नॉर्मल है और आज मैं उससे शॉपिंग के लिए लेके जा रही। नादरा, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, मैं सुन रही हूँ, कहो अंबर। वो फरहान आया था, कह रहा था सुम्बुल अलैदगी लेना चाह रही है। नादरा, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है। आप ही उसे समझाए ना, वो जज्बात में कोई गलत फैसला ना कर ले। अरे नहीं, वो तो बस फरहान को सबक सिखाने के लिए उसे धमकी दी है। वरना तुम, मैं और सुम्बुल कोई भी इस हक पे नहीं है कि घर बर्बाद हो। और इस धमकी का मकसद सिर्फ सुम्बुल को मजबूत बनाना है, ताकि नजमा दोबारा हमारी बेटी को कुछ कहने से पहले कई मर्तबा सोचे। नादरा, आप कितनी अच्छी तरह से ये सारी सिचुएशन हैंडल कर रही हैं। मैं तो चाहते हुए भी आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। अच्छा, मेरी सुम्बुल से जरा बात करा दें। वो तैयार हो रही है, मैं बाद में बात करवा दूंगी। बल्कि रात को शॉपिंग से वापसी में हो सकता है कि मैं और सुम्बुल तुम्हारी तरफ आए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा होगा। फिर मैं आपका इंतजार करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नादरा। खुदा हाफिज। माम, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अब चलो। तुम यहाँ आई क्यों थी? क्या जॉब वगैरह करने का इरादा? नहीं, मैं अपनी खाला के पास ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ।
व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? इमाद, मॉम ने अंबर को एक्सेप्ट कर लिया और अब मैं उस घर में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तो क्या तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे मॉम एंड डैड के अलावा और कोई अहम नहीं है? तुम्ही ने तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं इतना बड़ा फैसला कर सकूं। और डैड ने तो मुझसे मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी छीन लिया। देखो महम, अगर तुम गौर करो, अबीर अंकल ने तुम्हारी दोस्ती को और मजबूत किया है, उसे तुम्हारी बहन बनाकर। हर रिश्ता अपनी अपनी जगह पे अच्छा लगता है और मैं सुमुल से कोई दूसरा रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। अब तो ना वो मेरी दोस्त रही है और ना अब डैड मेरे रहे। देखो, किसी को अपना बनाने के लिए उसके करीब रह जाए, ये नहीं कि उसको छोड़कर उससे मजीद दूर चले जाए। इमाद, मेरा दिल अब बिल्कुल टूट चुका है। डैड ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। You know what, महम, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। इमाद, हम फिलहाल इस टॉपिक को क्लोज नहीं कर सकते प्लीज? क्या जरूरत थी फरहान और उसकी अम्मी के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेने की? बेटा, जरूरत थी ना। कुछ दिनों के बाद तुम्हें अपने ससुराल जाना होगा। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे अंदाजा था बेटा कि नजमा ने तुम्हारे साथ जो किया है, उसके बाद तुम्हें नजमा के लिए अपने दिल में जगह बनाने के लिए वक्त चाहिए होगा। लेकिन सुम्बुल, बेटियां तो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे घर में देखना चाहती हूँ बेटा। आज नहीं तो कल तुम्हें अपने ससुराल जाना होगा। और तुम क्या समझती थी कि मैं तुम्हें खाली हाथ जाने दूंगी? सौतेली सही, अगर माँ तो हो ना तुम्हारी। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है। माँ सौतेली हो या सगी, माँ होती है। अच्छा, बस कर। लेकिन अभी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और बाकी। अम्मी क्यों जला दी लाइट? बंद करें लाइट। नफरत होती है मुझे अब रोशनी से। फरहान, फरहान मेरी जान, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? बेटा, क्यों सुम्बुल की याद को अपने सीने से लगाए हुए बैठे हो? भूल जाओ उसे। सुम्बुल को निकालते हुए आपको जरा भी मेरा ख्याल नहीं है। अम्मी, आपको पता है इस वक्त सुम्बुल क्या? सुम्बुल मुझसे अलैदगी चाहती है अम्मी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। क्या? इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? आप तो यही चाहती थी ना? हाँ, ये सच है कि मैं यही चाहती थी कि सुम्बुल मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाए। लेकिन अब इस लड़की ने कोर्ट जाकर इतना बड़ा कदम उठाया, छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाया है। हमें ये छोटी सी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमें अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप जाइए सुम्बुल के पास, मना कर ले आइए उसे। आपका मान कभी भी नहीं तोड़ेगी। अपना मान, अपनी अना, खुददारी सब दांव पे लगा दूंगी। तुम्हारा घर बसाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा घर तोड़ने के लिए, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई और खुशी है। क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं। ना उस दिन तुम घर से जाते और ना मैं बेघर होती। सुम्बुल, हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत मुश्किलों से हासिल किया था।
फिर एक छोटी सी आजमाइश से क्यों घबरा रहे हो? नादरा आंटी, आप मुझे यहाँ लेकर आए, मुझे आपका ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। खुश रहो बेटा। देखो अंबर, जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उन्हें माफ करना आला ज़र्फ़ी है, लेकिन जो लोग जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, उन्हें माफ करने वाले के भी दर्जात बहुत बुलंद होते हैं। नादरा, आपका इशारा किसकी तरफ है, मैं कुछ समझी नहीं। मैं सफदर राना की बात कर रही हूँ। वो अपनी गलतियों पर बहुत नादिम है और वो आप सबको परेशान करने पर माफी मांग रहे थे। नादरा, मैंने तो सबको माफ कर दिया, मुझे तो बस सुंबुल की फिक्र लगी रहती है। आप सुंबुल के मामले को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रही हैं। नादरा आंटी ने मुझे इतना एतमाद और हौसला दिया है कि मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ ही दिया है। मैं खाना लगवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम बस अब जाएंगे। चले बेटा। माम, प्लीज तुम ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान चेंज कर दो। क्यों? देखो, नेक्स्ट मंथ मॉम आ रही है और वो बाकायदा मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे वालिदैन के पास आना चाह रही। देखो ऐमान, जब से डैड की शादी हुई है मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। अगर मैं मजीद इस जगह पे रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, और तुम प्लीज मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो? देखो ऐमान, अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो तो मुझे थोड़ा वक्त दो। माँ, हम तुम्हारे जाने से मैं बहुत तन्हा रह जाऊंगा। नायला आंटी, अबीर अंकल तुमसे दूर होकर बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे और तुम्हारे जाने से सबकी लाइफ पे बहुत असर पड़ेगा। मेरे जाने से अगर किसी की जिंदगी पर असर पड़ेगा तो वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी होगी और किसी की नहीं। बाकी सब तो अपनी जिंदगियों में बहुत खुश हैं। मेरे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहा और हालात के बदलने के साथ साथ मैं भी बदल चुकी हूँ। क्या हुआ अब? ऐसा लग रहा है तुम रात भर सोए नहीं हो। क्या देख रहे हैं? जिंदा हूं या मर गया, ये देख रहे हैं ना? अल्लाह न करे, ये कैसी बातें मुंह से निकाल रहे हो? फरहान, तुम कब तक सुंबुल की याद को अपने सीने से लगाए बैठे रहोगे? क्यों अम्मी, आप ये चाहती हैं कि मैं सुंबुल को अपने दिल से निकाल दूं? इसलिए कि उसने अपने दिल से तुम्हें निकाल दिया है, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने दिल में बसाए हुए हो। ये कैसे कह सकती हैं अम्मी आप? देखो फरहान, औरत मर्द को जिंदगी से बाद में, लेकिन अपने दिल से पहले निकाल देती है। तुम खुद सोचो, अगर सुंबुल को तुमसे जरा बराबर भी मोहब्बत होती तो वो कभी भी अलहदगी का फैसला न करती।
पर मेरी सुंबुल ऐसा नहीं कर सकती अम्मी। जरूर नादरा आंटी उसके कान भर रही हैं, उसे पट्टियां पड़ा रही हैं। नादरा? लेकिन नादरा को सुंबुल के मामला से क्या दिलचस्पी? अम्मी मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप जानती हैं अंबर आंटी ने कितने जुल्मों सतम सहे हैं अपने शौहर के, तो सुंबुल भी तो उन्हीं की बेटी है ना। फरहान, तुम बात समझने की कोशिश करो। सुंबुल जैसी लड़कियां जिंदगी भर एक मर्द के साथ नहीं गुजारती, पर मेरी सुंबुल गुजार सकती है अम्मी। वो मेरे लिए जान भी दे सकती है। उसे मिसगाइड किया जा रहा है। फरहान, तुम कहाँ चले गए थे? ना उस दिन तुम घर से जाते और ना मैं बेघर होती। सुंबुल, हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत मुश्किलों से हासिल किया था, फिर एक छोटी सी आजमाइश से क्यों घबरा रहे हो? फरहान, फरहान, फरहान। सुंबुल बेटा, खैरियत तो है? सुंबुल बेटा, अच्छे वक्त के साथ साथ ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, सब्र करो बेटा। लेकिन फरहान मेरे अच्छे बुरे वक्त का साथी था, और आज उसने मुझे तन्हा छोड़ दिया। देखो सुंबुल बेटा, अकेला पहले तुम्हें फरहान की माँ ने किया था, उसके बाद फरहान ने भी उसी का साथ दिया। मेरा दिल नहीं मानता, फरहान मुझसे इतना बदतर कैसे हो सकता है? वक्त के साथ साथ तुम्हें सब समझ आ जाए। मुझे मालूम नहीं है कि आंटी फरहान किस बात को लेकर परेशान है, और इस तरह अकेले काम करते करते मैं थक गया हूं। और इसकी वजह यह है कि मार्केट से रिकवरी ना होना, पेमेंट ना मिलना, माल का डिलीवर ना होना, ये सब कुछ फरहान की जिम्मेदारी थी, और यही वजह है कि फैक्ट्री बंद होने के करीब आ गई है। बेटा, फरहान की जो परेशानियां हैं वो हमेशा तो नहीं चलेंगी ना। आखिर उसे कारोबार संभालना ही होगा। इन द मीन टाइम जो भी तुम लोगों की फैक्ट्री की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं संभाल लूंगी। ये लो बेटा, मैं मनी चेक तैयार करके रखा है। और आंटी, इस तरह कब तक आप सपोर्ट करती रहेंगी हमें? मेरे ये हरगिज मतलब नहीं है कि आंटी मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊं और आप इस तरह चेक काट कर देते हैं। बेटा, मैं और फरहान अलग तो नहीं है ना। उसकी जगह मैं जो भी कर सकती हूँ फैक्ट्री के लिए जरूर करूंगी। सांस हो तो ऐसी जो बेवकूफों की तरह पैसा लौटाती रहे। लेकिन तुम हरगिज ये ना समझना कि मैं तुम लोगों पे एहसान कर रही हूँ, बल्कि एहसान तो तुम हम पे कर रहे हो। अकेले तुमने सारी जिम्मेदारी संभाली ली है।
आंटी अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं नहीं चाहता कि फैक्ट्री घर के हालात की वजह से बंद हो जाए, और ऐसे में फरहान को मैं और परेशान भी नहीं कर सकता फैक्ट्री के हालात बताकर। बेटा, तुम भी मेरे लिए फरहानी की तरह हो, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि फरहान को ऐसा मुखलिस दोस्त मिला है। थैंक यू। मैं चलता हूँ आंटी, मुझे फैक्ट्री जाना बहुत काम है, वहाँ मेरा जाना जरूरी है। सही। खुदा हाफिज़।